हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए करते हैं फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत। तो आज की वीडियो यहाँ पे हो रही है शुरुआत। मैं सुबह नहा धो के मंदिर में आ गई थी, अपने में कर लिया था, वहाँ पे जोत बत्ती जला दी थी, पूजा पाठ कर लिया था। क्योंकि मेरे मॉर्निंग का रूटीन यही रहता है कि मैं सुबह उठते ही फ्रेश होके नहा धो के अपने घर के मंदिर में जोत बत्ती करती हूँ। मैं उसके बाद ही नाश्ता वगैरह, हम चाय वगैरह जो भी कुछ पीते हैं मैं उसके बाद ही पीती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कर ली थी आरती, जगा दिया था अपने लड्डू चुन्नू को। फिर उसके बाद पूरे घर में आरती, मतलब पूरे घर में आरती दिखा दी थी। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, और मैंने सर भी वॉश किया था आज, क्योंकि आज था मंडे इसलिए। तो मंडे को और शुक्रवार को मैं ज़्यादा करती हूँ, बीच में अगर मन हो तो भी सर धो लेती हूँ, लेकिन मैं इन 2 डेज़ में तो ज़रूर धोती हूँ, सोमवार को और शुक्रवार को। और मेरे फेवरेट डे हैं ये दोनों, सोमवार भी और शुक्रवार भी। तो फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के हम नाश्ता वगैरह करके आ गए थे अपने गैत में मम्मी और चाची और मैं तीनों आ गए थे। फिर उसके बाद जो हमारा ये बिटौड़ा था इसमें लगाने लगे थे हम गोबर, क्योंकि बारिश बता रखी है इसलिए। तो यहाँ पे मम्मी चाची और मैं तीनों, मतलब जिससे जितना हो रहा है वो कर रहे हैं। यहाँ पे अपना काम फिनिश करके थोड़ी देर हम 2 माँ जी और थी हमारे साथ, बातें वगैरह करते करते आधे घंटे में हमारे ये सारा काम हो गया था। फिर उसके बाद मम्मी और चाची पानी वगैरह पीने लगी थी। ये हमारे यहाँ पे ये लगा के इसको फिर फूल बनाते हैं, जो हमारे हरियाणा के हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मम्मी ने यहाँ पे जो दूब होती है, घास होती है, उसे यहाँ पे गोबर के उसमें बना के रख दिया था, ये रखते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर आके मैंने यहाँ पे बना दिए थे। दोपहर हो गई थी, हस्बैंड को लग रही थी भूख। वैसे तो खाना भी बना था, सुबह दाल और रोटी बनी थी, लेकिन दोपहर को हमें भूख लगी तो हमने यहाँ पे बना लिए थे ये जो चने मैंने ब्लैक वाले भिगो के रख रखे थे, वो चीला और चिप्स और चाय। फिर यहाँ पे आ गए थे भैया एसी की सर्विस करने के लिए, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है, उमस सी होती है रात में। तो दिन में तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन रात को उमस सी होती है, अजीब सा लगता है। तो इसलिए जब भी करानी थी एसी की सर्विस, तो हस्बैंड आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि मैं अपने सामने ही करा जाता हूँ। और ये हमारे पर्दे, जो बाहर वाले पर्दे थे जो हमारे गैलरी में थे, वो सारे मतलब बंदरों ने, छोटी छोटी बंदरियाँ हैं और उन्होंने फाड़ दिए सारे। सबके साथ उन्होंने ऐसा कर रखा है। हमारे पड़ोस में एक वाश पेशन है, वो भी उन्होंने तोड़ दिया किसी का। तो ऐसे ही नुकसान करते रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एसी हो गया था हमारा चालू, और इसमें बहुत इसने बिल बिठा दिया, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी थी, क्योंकि चलाते हैं जब ही इसकी गौर करते हैं, फिर उसके बाद तो ये बंद ही रहता है। यहाँ पे मेरे प्यारा सा लड्डू कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर है ये देखने में। मतलब मॉर्निंग में उठते ही मैं देखती हूँ उन्हें, बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। मतलब इनका जो फेस है ना, वो क्यूटनेस बहुत, मतलब बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो। फिर उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया था। यहाँ पे आ गई थी हमारी ये न्यू वाली एलसीडी, इसकी पुजाई कर दी थी मेरे छोटे वाले देवर ने। अभी भैया आएंगे, उसे लगा जाएंगे थोड़ी देर में। मॉर्निंग में ही आई थी ये, और ऐसे 10-11 बजे आई थी, और 12-1 बजे भैया आ गए थे इसको लगाने के लिए। उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, जिस कंपनी की है इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, और होम डिलीवरी है। सबसे अच्छी बात है होम डिलीवरी है ना। तो यहाँ पे भैया आ गए थे, भैया थे मोमडन, इनके चल रहे हुए थे रोजे, इन्होंने पानी वगैरह कुछ नहीं पिया था। फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा भी, पानी चाय कॉफ़ी कुछ भी ले लो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा देता हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया था कि मेरे रोजे का फास्ट है। तो भैया यहाँ पे ये कर रहे हैं फिटिंग। जब तक ये सामने वाली वॉल है, जो मतलब घड़ी के नीचे वॉल है, यहाँ पे इसकी फिटिंग होगी। जो मेरी शादी वाली है वो कैमरे में, मतलब हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं घर में, उसमें सेट हुई पड़ी है। और ये वाली हमने मंगा ली थी, ये वाली आई थी, तो इसकी फ़िटिंग भैया कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ये बिल वगैरह सारा कुछ देख रहे हैं इसका। ये स्कैन वगैरह करना होता है, क्योंकि होम डिलीवरी होती है ना इसकी। तो भैया ने अपना सारा प्रूफ, मतलब मैं लगा के आ गया हूँ, मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी है, तो अपना इनको सबूत देना पड़ता है ना। तो इसलिए यहाँ पे मेरी चाची जैकेट में लगी हुई है, आराम से बैठी बैठी बना रही है। ये प्लेट वगैरह भैया ने पहले पूछ लिया था कहाँ सेट करनी है। हाँ, ये वाली मेरे कैमरे में सेट हुई पड़ी है, जो मेरी शादी वाली है। और ये वैसे भी मतलब वो नहीं है, स्मार्ट नहीं है। और ये जो अब वाली है, ये वाली स्मार्ट है। तो भैया यहाँ पे पूछ रहे हैं, हस्बैंड मेरे पूछ रहे हैं कि अभी बता दे कि कितनी ऊंची नीची लगवानी है, फिर बाद में बोलेगी। फिर यहाँ ठीक था ये साइज़, क्योंकि छोटे बच्चों के हाथ ना आए, इसलिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड में देवर में चाची सब बैठे हुए हैं।
फिर उसके बाद भैया एलईडी लगा के चले गए थे। अभी मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखा दूंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को लगाई थी भूख, और भूख भी उनको ऐसी लगती है कि कुछ उनको हैवी खाना होता है। तो यहाँ पे हमने चाय चढ़ा रखी थी, और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल चीला बना दिया था मूंग दाल डाल के। मतलब मूंग की जो दाल थी वो भिगो के रखती हूँ मैं दाने, मैं मॉर्निंग में खाती हूँ उनको, तो वो सारा मिक्स करके इसमें प्याज टमाटर धनिया मूंग की दाल, मतलब बहुत टेस्टी वेजिटेबल चीला बन गया था। यहाँ पे मैंने 2 बनाए थे उनके लिए, बस उनको खाने थे। मैंने और मम्मी ने थोड़ी देर पहले खाना खाया था, इसलिए तो हमने भी खाया था इसमें से बस एक एक टुकड़ा खाया था। बस मैंने गोल इतना बनाया था कि उनके लिए ही 2, और 2 भी ये बहुत बड़े बड़े थे, उनको मतलब खाने भारी हो गए थे। उन्होंने 1.5 ही खाया था, आधा मैंने और फिर मेरी मम्मी ने खा लिया था, है ना। यहाँ पे चाय वगैरह मम्मी ने छान दी थी चाय। हम आ गए थे अंदर खा पी के। यहाँ पे पहला बन के तैयार हो गया था। अब मैंने ये दूसरा तवे पे डाल दिया, और ये ना मैंने नॉर्मल जो होता है ना नॉन स्टिक तवे पे नहीं बनाया था, पक्की वाली रसोई में नहीं बनाया था किचन में। ये मैंने कच्ची वाली रसोई में बनाया था, जो नॉर्मल रोटी वाला तवा होता है उसी पे बनाया था, और ये जब भी नहीं चिपका, और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। क्योंकि पहले से ही मैंने इस पर ऑयल के छींटे और पानी के छींटे, मतलब बराबर ऑयल और 1 चम्मच ऑयल 1 चम्मच पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से तवे को सेट कर लिया था। बस हल्का फुल्का सा चिपकता है नहीं, तो बहुत टेस्टी बन के हो गया था ये तैयार। फिर उसके बाद हस्बैंड को दे दिए थे ये चाय चीले खाने के लिए। और ये ना मॉर्निंग में, मतलब मैं जब हस्बैंड के साथ थी पंजाब, तो मैं वहाँ पे भी उनको ये चीला प्रेफर करती थी बना के, बहुत टेस्टी लगता था। और 12 बजे तक तो पेट उनका भरा ही रहता है। फिर यहाँ पे हमारी एलईडी हो गई थी तैयार। यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपना फेवरेट शो, और आप लोग कमेंट में मुझे बताना किस किस का फेवरेट शो है। मेरा तो फेवरेट शो है। फिर हो गया था शाम का टाइम। यहाँ पे चल गए थे मेरे भजन, जो कि मेरे फेवरेट हैं, जिन्हें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये चित्र विचित्र तो मेरे फेवरेट है ही, इनके सारे भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉइस इसलिए मतलब कि यहाँ पे वॉइस मैंने इसलिए काट रखी है क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो यहाँ पे आराम से भी चला हुआ है, ये देख रहे हैं हम शाम के टाइम बैठ के। है ना। फिर दूसरे दिन की ये हो गई थी मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद हो गई थी आफ्टरनून हो गया था। आफ्टरनून में लगाई थी भूख। जैसा कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, पता आप सबको पता होगा कि वो बहुत चटोरे हैं खाने के मामले में। तो यहाँ पे उनका मन कर गया था मीठा खाने का, तो मीठा तो क्या ही खाएं, मार्केट से लेके आना पड़ता। तो इसलिए हमने टॉफ़ी वगैरह, वैसे चॉकलेट वगैरह तो थी, लेकिन नहीं, खाना था कुछ मीठा और टेस्टी। तो इसलिए यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बेसन का, सबका फेवरेट, मतलब हमारे घर में सबका फेवरेट है बेसन का हलवा। इसमें डाल दिया था मैंने आधी कटोरी बेसन, और आधी कटोरी ही इसमें पहले मैंने घी, जो तया हुआ घी होता है ना, मतलब जो दही, मतलब हम रोटी में चिपड़ के खाते हैं वो वाला घी डाल लिया था इसमें। लौनी घी नहीं था, पका हुआ घी था, है ना। तो इसमें ये बेसन अच्छे से भून लिया था। जब तक बेसन यहाँ पे होगा भून के तैयार, इसमें थोड़ा सा फिर मैंने लौनी घी डाल दिया था, जो इसके वाइट कलर के झाग झाग से आते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे बोले कि मीठा मैं बाद में खाऊंगा, पहले मॉर्निंग में जो आलू के पराठे बचे हुए ना बने थे, वो मुझे तू ला के दे दे। फिर मैंने उनको वो पराठे दे दिए थे, थोड़ा सा दूध दे दिया था, ये आराम से खा रहे हैं। और यहाँ पे चल रही है इनकी मूवी, इनको पता चल रहा है कि मेरी वीडियो बन रही है। यहाँ पे अपना आराम से बैठ के खा रहे हैं कि मीठा मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं पराठा ही खाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। मैंने बिल्कुल मतलब लो कर रखी थी फ्लेम, फिर थोड़ी सी हाई करके मैंने कहा जल्दी भुन जाएगा ये, क्योंकि ये लो पे ही बहुत अच्छा भुनता है। और ये घर का बेसन है, मतलब जो हम घर की चक्की में पीसते हैं ना, हमारे खुद की चक्की है, तो मतलब आटा वगैरह पीसने के लिए अपने घर घर के लिए सिर्फ, तो उसी पे ये पिसा हुआ है। मतलब मार्केट के चने थे, भैंस के लिए लाए हुए थे पापा तो मार्केट से, तो उसी में से मतलब हम आधा भैंस के लिए पीस देते हैं, आधा अपने घर के लिए बना के, एक डब्बा 5 किलो का भर के रख लेते हैं। कढ़ी पकौड़े वगैरह कुछ भी बनाना हो तो हम घर के बेसन का ही ज़्यादा रहते हैं, मतलब अच्छा भी होता है और ज़्यादा भी रहता है। मार्केट वाला तो वैसे भी ये मोटा और दरदरा सा था, तो इसलिए इसका बहुत टेस्टी हलवा बन के तैयार होता है। और मेरा और मम्मी का तो फिक्स है कि मतलब मेरा और मेरी मम्मी का फिक्स है कि हम कोई भी धूल मिट्टी का या किसी भी चीज़ का कोई काम करते हैं, तो हम जैसे साफ़ सफाई करते हैं होली पे दिवाली पे, तो हम तो ये बना के खाते ही खाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये। और थोड़ा सा बनाया था, बस मैंने इतना ही बनाया था कि हम 2-3 जन थे बस, उनको ही मिल जाए। लड्डू चुन्नू के लिए मैंने अलग से पहले निकाल के रख दिया था, क्योंकि वो अभी निन्नी कर रहे थे, इसलिए। यहाँ पे ये थोड़ा अपने हिसाब से ही भुनेगा। इसमें लग गए थे कम से कम 8 से 10 मिनट लग गए थे भुनने में। ये जितने मतलब कि अच्छे तरीके से भुनेगा,
मतलब जितनी धीमी धीमी आंच पे ये भुनेगा इसकी खुशबू इतनी अच्छी आएगी और हलवे में उतना ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि अगर इसको बहुत जल्दी से जला भुना के और इसका कलर बस ऐसे कलर आ जाए बस इसमें और डाल दे पानी तो ये टेस्टी बनेगा ही नहीं। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे यहाँ पे इसका कलर आ गया था बहुत अच्छा। मैंने गैस थोड़ी देर बंद कर दी थी, मैं कहा कहीं जल ना जाए, क्योंकि मैं साथ में और भी काम कर रही थी अपने, इसलिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया था इसमें 1 कटोरी भर के फ्रेश दूध था, कच्चा दूध मलाई वाला मैंने रखा हुआ था, पहले वो डाल दिया था। फिर उसके बाद ये सिर्फ आधा कटोरी बेसन था, तो इसमें मैंने 1 कटोरी तो दूध डाल दिया कच्चा और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाल दिया था पानी। बिल्कुल ये फिक्स बना था, है ना, जो इसका मतलब थिक वगैरह मतलब बिल्कुल ठीक था, ये जैसा रहता है। बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया था। इसका कलर वाइट वाइट से दूध की वजह से लग रहा है। आप पानी भी डाल सकते हो इसमें, डालते भी होंगे आप, बनाते भी होंगे, लेकिन मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है। हम ऐसा ही बनाते हैं कि आधा दूध आधा पानी डाल के बनाते हैं। फिर इसमें इसके बाद आने लग गया था उबाला। बहुत टेस्टी सा ये बन के तैयार हो गया था। मैं बाहर से हमारे बहुत सारे गुलाब के फूल लगे, उसमें से 2-3 पंखुड़ी ले आई थी इसमें डालने के लिए, खुशबू के लिए। तो फिर मैंने अपने लड्डू चुन्नू के लिए अलग से निकाल के रख दिया था, क्योंकि वो अभी सोए हुए हैं। ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया था और इसमें डाल दिया था मैंने, सुबह मम्मी ने चलाया था फ्रेश ल्योनी घी, उससे ये बहुत टेस्टी लगता है ना। और कोई कह नहीं सकता इसका कलर देख के कि बेसन का है ना। ये आटे जैसा और सूजी जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये है बेसन का ही। आप लोगों के सामने मैंने बनाया तो आप लोगों ने तो देखा ही है। फिर उसके बाद अलग से लड्डू चुन्नू के लिए निकाल दिया था थोड़ा सा, और फिर मैं खुद अपनी प्लेट में ले आई थी और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे। और आप लोग भी खा लीजिए, ये बेसन का हलवा बहुत टेस्टी बना था, तो आप लोग भी खा सकते हो। आप लोग भी अपने घर बना के खा लीजिए, फिर मेरे घर आ जाइए खाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कल फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।